सभी प्राणी मात्र का परम धर्म क्या है? बोले अधोक्षज भगवान की अहेतुकी भक्ति करना। अहेतुकी भक्ति किसको कहते हैं? प्रेम युक्त भक्ति करना। बंधुओं, आज 90% लोग, 95% लोग भगवान की आस्था युक्त भक्ति करते हैं, श्रद्धा युक्त भक्ति करते हैं, प्रेम युक्त नहीं। और एक बात कह दूं धीमे से, स्वार्थ युक्त भक्ति करते हैं। दुख हरता सुख हरता सुख धरता। गणेश जी से क्या कहते हैं? जो दुख का हरण करे और सुख को प्रदान करते, ऐसे गणपति बप्पा हम आपको प्रणाम करते हैं। अच्छा, इसका एक प्रमाण और देखो, पूरे हफ्ते भर आप गणपति दर्शन करने जाओ, फ्राइडे के दिन सबसे ज्यादा भीड़ क्यों होती है? क्योंकि लोगों को यह लगता है कि गणेश जी एक्टिव रहते हैं फ्राइडे को। पूरे हफ्ते आप हनुमान जी दर्शन करने जाओ, पर मंगलवार के दिन इतनी भीड़ क्यों होती है? बोले कि हनुमान जी एक्टिव रहते हैं मंगलवार को। पूरे हफ्ते दर्शन करने जाओ महादेव के, लेकिन सोमवार के दिन इतनी भीड़ क्यों होती है? शंकर जी एक्टिव रहते हैं, बाकी के दिन वो इनएक्टिव हो जाते हैं। नहीं, ये हमारी भ्रांति बनी हुई है, ये हमारे स्वार्थ। पता है क्या, प्राचीन काल में लोगों ने विचार किया, हमारे ऋषियों ने ऐसा विचार किया, आचार्यों ने ऐसा विचार किया, ये रोज नहीं जाएंगे ये मानव, हमको पता है इनकी स्थिति। ये 7 दिन में से 6 दिन संसार के विषयों को ही देंगे, 1 दिन ही ठाकुर जी को देंगे। तो इसलिए किसी की गणेश जी में इच्छा है तो वो फ्राइडे दे दिया, किसी को अगर जैसे मंगल मूर्ति मारुति नंदन, उनको मंगल मूर्ति कहा जाता, वो मंगल है, मंगल करता है, तो इसलिए मंगलवार उनको दे दिया। सोम के दुख को दूर किया महादेव ने, मतलब सोम यानी कि चंद्रमा, इसलिए सोमनाथ महादेव है। चंद्रमा को जो श्राप लगा था दक्ष प्रजापति का कि तुम अपने रूप से विहीन हो जाओगे, तो चंद्रमा ने जाकर के महादेव की आराधना की, तो महादेव ने कहा कि देखो श्राप पूर्ण रूपेण दूर नहीं होगा, पर हम आशीर्वाद देते हैं। बोले क्या? 15 दिन आपके ससुर जी का श्राप लगेगा, एक दिन आप घटते चले जाओगे, अमावस्या के दिन आप अंतर्ध्यान हो जाओगे, और अमावस्या के अगले दिन से हमारा आशीर्वाद लगेगा, फिर से तुम अपने रूप में आके पूर्णिमा तक। तो जिन्होंने चंद्रमा के श्राप को सुख में परिवर्तित किया, ऐसे सोमनाथ हैं, इसलिए उनको सोमवार दे दिया। ये हम लोगों के लिए निर्माण कर दिया गया कि चलो इस बहाने जिसकी शंकर जी में इच्छा है, श्रद्धा है, वो सोमवार के दिन चला जाएगा, हनुमान जी की जिसमें है वो मंगलवार को चला जाएगा, गणेश जी की जिसकी वो फ्राइडे को चला जाएगा। हर दिन स्वार्थ व्यक्ति का जब सिद्ध नहीं होता है और वो स्वार्थ के लिए जब भगवान के पास जाता है तो पर्टिकुलर डे पर जाता है, लेकिन निस्वार्थी वो तो कभी भी चला जाता है। अब बालक अपनी मां के कभी चरण नहीं दबाता, लेकिन अचानक से जाकर के किसी दिन रात को बैठ जाए, मेरी प्यारी मां कैसी हो, तो मां क्या कहेगी? क्या बात है, जल्दी बोल। नहीं नहीं कुछ नहीं, पैर दबाने आया हूं। अरे मुझे सब पता है, जल्दी बोल क्या बात है। क्यों, मैं आपके पैर नहीं दबा सकता? अरे भाई बहुत दबा लिए तूने पैर, मैं तेरी बस राजी हूं, तू जल्दी बता काम क्या है। मां बोले हाँ, वो पल्ली गली वाली से ब्याह कर लूं मैं। चल भाग यहां से। ऐसा स्वार्थी बालक, मां जानते, मां का प्रेम तो है उस बालक से, लेकिन वो बालक जब स्वार्थ सिद्ध में आता है, स्वार्थ सिद्धि में आता है, तभी मां की सेवा करता है। ऐसे ही केवल मंगलवार के दिन हनुमान जी जाने वाले, केवल सोमवार के दिन जाने वाले महादेव के पास, केवल फ्राइडे को जाने वाले गणेश जी के पास, केवल थर्सडे को जाने वाले नारायण के पास, वो सब स्वार्थी बालक हैं। ठाकुर जी उनसे आते कोई बातचीत नहीं करते हैं, सीधे बोलते हैं क्या काम है, काम बोल, निकल यहां से। नाथ ये काम कर दो, ठीक है हो जाएगा जा। उससे ठाकुर जी ज्यादा मतलब नहीं रखते, लेकिन जो रोज जाता है, जो रोज बैठता है, जो रोज देखता है,
रोज दर्शन करता है। ठाकुर जी को इतना प्रिय लगने लगता है, बोले ये मेरे से निस्वार्थ भाव से आता, बस मुझे देखने आता, मेरा दर्शन करने आता, मुझे अपना मानता है। कभी ठाकुर जी की इच्छा हो जाती, ठाकुर जी उसके पास चले जाते। निस्वार्थी सबको प्रिय होता है। हमको भी स्वार्थी व्यक्ति प्रिय नहीं है, हमको भी निस्वार्थी प्रिय, तो ठाकुर जी को स्वार्थी कैसे प्रिय हो सकता है। परंतु आज 90 से 95% लोग भक्ति करने वाले स्वार्थी हैं, उनका एक स्वार्थ है ठाकुर जी से, इसलिए कर रहे हैं। पर यहां पर सूत जी महाराज कहते हैं सवई पुंसाम परो धर्मो, भजन करना चाहे स्वार्थ से चाहे कैसे भी वो धर्म हो सकता है, पर निस्वार्थ भाव से ठाकुर जी का भजन करना ये परम धर्म है। अदो